हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस की वर्कशीट नंबर 21, जिसके अंदर हम जीवन की मौलिक इकाई यानी कि केंद्रक और गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो जीवन की मौलिक इकाई है उससे पहले वाले टॉपिक्स जो है वो 20 नंबर के अंदर किए थे, अभी 21 की है। तो फटाफट से इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। पहला प्रोकार्योटिक और यूरोकार्योटिक कोशिका के अंदर अंतर क्या होता है। तो पहला अंतर है इनके बीच में पहला अंतर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है, इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। दूसरा है इनमें यह आदिम कोशिकाएं हैं, ये सुविकसित कोशिकाएं होती हैं। प्रोकार्योटिक कोशिकाएं द्रव्य पूर्ण कोशिका में फैला रहता है। कोशिका एवं कोशिका कला के बीच में जो द्रव्य है वो सीमित रहता है। यूरोकार्योटिक में केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित होती हैं, इसके अंदर केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, इसमें डीएनए जो है उसमें हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी होती है। श्वसन तंत्र में जीवन द्रव्य कला में उपस्थित होता है, ये श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कोमेटोफर में होता है। ठीक है, इसका प्रकाश संश्लेषण जो पादप कोशिका है में हरित लवक में होता है। उसके बाद में राइबोसोम जो है 70S प्रकार के होते हैं, इसमें राइबोसोम 70 से लेकर 80S प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में रिक्तता अनुपस्थित होती है, इसमें जो रिक्तता है वो उपस्थित होती है। लयनकाय में लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में ये उपस्थित होते हैं हमारे पास। उसके बाद में जो हमारे पास सूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है, प्रोकार्योटिक में और यूरोकार्योटिक में सूत्री कोशिका विभाजन होता है। उसके बाद में कोशिका भित्ति पतली होती है, प्रोकार्योटिक में और यूरोकार्योटिक में इनमें कोशिका भित्ति जो है वो मोटी होती है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए और डीएनए कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं। तो डीएनए एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसका पूरा नाम, और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जैसे आपको ग्रीन कलर और ब्लू कलर में दिखाया गया। और ये जो डीएनए है वो सभी जीवों में वंशानुगत पदार्थ है, यानी कि वंश से जो निकल के आता है पीढ़ी दर पीढ़ी। यह कोशिका की नाभिक में स्थित होता है, जिसमें परमाणु डीएनए भी कहा जाता है, लेकिन डीएनए की कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, जिसको mtDNA और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जो है, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, जीन क्या है और ये कहाँ पर स्थित होते हैं। तो एक सामान्य मनुष्य में 46 जो गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं। गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म रचनाएं जो अनुवांशिक लक्षणों का आधार एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं, उनको जीन बोलते हैं। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हमारे लक्षण हैं, ठीक है, जैसे बाल या आंखें या कैसे होना है, ठीक है, सो वो जीन के कारण होते हैं, या पितरक इसको बोला जाता है। एक कोशिका में केंद्रक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनमें जीन्स विद्यमान होते हैं। एक कोशिका में केंद्रक होता है, ठीक है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। उसी केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें गुणसूत्रों के अंदर जो है हमारी जीन्स है वो विद्यमान होती हैं। जीन आनुवांशिक सूचना के वाहक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आज का लास्ट क्वेश्चन है। केंद्रक के कोई 2 कार्य लिखिए। केंद्रक यानी कि कोशिकीय केंद्रक, यानी कि जिसको सेल न्यूक्लियस भी बोला जाता है, कि संरचना एवं कार्य केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। तो केंद्रक जो होता है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्रक है, ठीक है, या नियंत्रण केंद्र है। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कोशिका की वंशानुगत जानकारी होती है, यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में जो जाएगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाते हैं वो गुण होते हैं। कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रित भी करता है, और केंद्रक जो है वो कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रित भी करता है। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 21 क्लास 9 के लिए।